अब अगर मैंने तुमसे बोला कि दूध का ध्यान रखना, बिल्ली आके दूध ना पी ले, तो तुम केवल बिल्ली से दूध का ध्यान रखोगे क्या? अगर कुत्ता आके दूध पी लेगा चलेगा क्या? अगर कुत्ता के दूध पी लेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। उसी प्रकार से यदि बोला है कि दूध का ध्यान रखना कि बिल्ली आके दूध ना पी ले, तो बिल्ली तो केवल उपलक्षण है, एक एग्जाम्पल है, पर उसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उन सब से ही उस दूध का ध्यान रखना है। उसी प्रकार से यदि ऐसा बोला है कि कंदमूल खाने योग्य नहीं है, क्योंकि कंदमूल में जीव पाए जाते हैं। एक आलू खाया है, एक प्याज खाया है, एक लहसुन की कली खाई, आपने बहुत सारे जीव, असंख्य जीवों को मार के आपने खाया है। तो यदि बोला है कि आपको आलू प्याज लहसुन नहीं खाना है, उसका मतलब क्या? आलू प्याज लहसुन ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? कंदमूल की कैटेगरी में आते हैं। तो उसका मतलब है कि सारे ही कंदमूल नहीं खाने। लेकिन हमारे जो भव्य जीव होते हैं, जो रसना इंद्री के लोलुपी जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? महाराज माता जी ने क्या बोला? आलू प्याज लहसुन नहीं खाना। परंतु इस ठंडी के मौसम में, विंटर सीजन में अच्छे से गाजर का हलवा भी खाते हैं, मूली के पराठे भी खाते हैं, अदरक और हल्दी का अचार बना के भी खाते हैं, बीटरूट का जूस भी पीते हैं, स्वीट पोटैटो की सब्जी भी खाते हैं। तो ये सोचते हैं कि सिर्फ आलू प्याज और लहसुन ही बदनाम है, बाकी सब तो खा सकते हैं। तो ये उनकी गलती है कि जितना पाप आपको आलू खाने में लग रहा है, उतना ही पाप आपको उस गाजर के हलवे में भी लग रहा है, और उतना ही पाप आपको मूली के पराठे में भी लग रहा है, और उस बीटरूट के जूस में भी लग रहा है। इसलिए जितने भी कंदमूल है, कौन कौन से कंदमूल है? स्वीट पोटैटो भी है, गाजर भी है, रेडिश यानी मूली भी है, हल्दी और अदरक जो गीली होती वो भी उसके अंदर आती है, आलू प्याज लहसुन ये भी आते हैं। तो सारे ही कंदमूल खाने योग्य नहीं है। यदि कंदमूल का त्याग है, उसका मतलब आपको सारे ही कंदमूल छोड़ देने चाहिए। इस सर्दी के सीज़न में या इस विंटर की सीज़न में गाजर के हलवे का मज़ा नहीं लेना चाहिए, ना ही मूली के पराठे का मज़ा लेना चाहिए।